पेपर लीक मामले में गिरफ्तार राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा की बर्खास्तगी की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्रस्ताव भेज दिया है। राष्ट्रपति मामले को सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे, जिसके बाद राज्यपाल बाबूलाल कटारा के निलंबन का आदेश जारी करेंगे। बाबूलाल कटारा को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही हटाया जा सकेगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक सीधे जयपुर से जुड़ गए हैं। विवेक, बाबूलाल कटारा की बर्खास्तगी की तैयारी शुरू हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आई है? राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2022 पेपर लीक में एसओजी जांच के दौरान लोक सेवा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा सामने आया था और इस पूरे प्रकरण में तमाम तथ्य आने के बाद बाबूलाल कटारा और एक चालक को गिरफ्तार किया गया था। इनसे पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे सामने आए थे। साथ ही इस कार्रवाई के दौरान एसओजी की ओर से पेपर लीक करने के मामले में हासिल की गई नकदी भी बरामद की गई थी और इस प्रकरण में सीधे तौर पर बाबूलाल कटारा की मिलीभगत सामने आने के बाद राज्य सरकार ने बाबूलाल कटारा के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। बाबूलाल कटारा की बर्खास्तगी को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने बाबूलाल कटारा की बर्खास्तगी को लेकर राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्रस्ताव भेज दिया है। हालांकि प्रारंभिक तौर पर पेपर लीक मामले में खुद आरपीएससी के सदस्य की शामिल मिलीभगत होने के चलते आरपीएससी की भी छवि धूमिल हुई है और ऐसे में इस प्रक्रिया के तहत बाबूलाल कटारा को सदस्य पद से हटाया जाएगा। ऐसे में राष्ट्रपति की ओर से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा, जिसके बाद राज्यपाल बाबूलाल कटारा का निलंबन कर सकेंगे। साथ ही बाबूलाल कटारा को भी इस पद से राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही हटाया जा सकेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अब बाबूलाल कटारा की मुश्किलें और बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से वरिष्ठ अध्यापक भर्ती पेपर लीक मामले में उनका नाम सामने आया था, मुख्य सूत्रधार वे बताए जा रहे थे, वहीं अब एसओजी की ओर से इस मामले में जांच का दायरा आगे बढ़ाया गया है। ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है क्या इससे पहले भी कई अन्य भर्ती परीक्षाएं जो आरपीएससी की ओर से आयोजित की गई थी, जिनके पेपर लीक हुए हैं या फिर उनमें किसी तरह की गड़बड़ी सामने आई है, तो क्या ऐसी तमाम गड़बड़ियों में बाबूलाल कटारा का किसी तरह से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हाथ रहा है या नहीं रहा है, ऐसी तमाम जांच को दायरे को आगे बढ़ा दिया गया है। तो विवेक, कटारा को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हटाया जा सकेगा, तो ऐसे में राष्ट्रपति की मंजूरी कब तक आने का अनुमान है? बिल्कुल, देखिए, ये प्रक्रिया का निर्धारित प्रक्रिया के तहत इन्हें हटाया जा सकता है। आरपीएससी के सदस्य हैं और इन्हें हटाने के लिए राज्यपाल जरिए राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी जरूरी होती है। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से एक प्रस्ताव इस संबंध में राष्ट्रपति और राज्यपाल को भेजा गया था। इस प्रस्ताव को लेकर अब राष्ट्रपति की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा, जिसके बाद राष्ट्रपति की ओर से तमाम निर्देश मिलने के बाद राज्यपाल बाबूलाल कटारा को निलंबन आदेश जारी करेंगे। वही निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही बाबूलाल कटारा को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही आरपीएससी के सदस्य पद से हटाया जा सकता है। तो ऐसे में पूरी प्रक्रिया पूरी होने में फिलहाल वक्त लगेगा, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि जिस तरह से उनकी पेपर लीक करने में मिलीभगत सामने आई है, इसको लेकर उन पर गाज गिरना तय मानी जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए।